हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। आज कुछ टॉपिक नहीं मिल रहा था मुझे किस टॉपिक पे बात करूं, तो आज ऐसे ही थोड़ा सा बात कर लेते हैं आपसे सभी से कि अब क्या करें, आदत हो चुकी है बात करने की डेली। जैसे ही टाइम होता है तो याद आ जाता है कि हाँ एक वीडियो शूट करना है, तो रूटीन में शामिल हो गया ये चीज। तो सोचा आज आप लोगों से बात करें। एक्चुअली मुझे कहीं जाना है और थोड़ा टाइम है जाने में, तो मन के चलो जब तक आप लोगों से बात कर लेते हैं। तो देखिए, बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, बट धीरे धीरे करके ही आप लोगों से शेयर कर सकते हैं। आज हम लोग यहीं से एक टॉपिक उठा लेते हैं कि जैसे कई लोगों का मन नहीं लगता है पढ़ने में। पढ़ने की एक प्रॉब्लम होती है कि मन नहीं लगता है। बहुत लोग ये बोलते हैं कि हम पढ़ने तो बैठते हैं लेकिन मन यहाँ वहाँ डाइवर्ट होता है, या फिर हम विचार बना लेते हैं कि कल से पढ़ेंगे, परसों से पढ़ेंगे, लेकिन वो रूटीन में आ नहीं पाता है, क्लासेस शुरू नहीं हो पाती हैं, पढ़ना शुरू नहीं हो पाता है। तो उस पर ही हम चर्चा करेंगे। तो क्या होता है, जैसे हम महिलाएं हैं, हमारा कुछ भी करने का मन नहीं होता, मान लो कोई काम नहीं करने का मन है, लेकिन हमसे कोई कुछ करने को कहता है तो हम अपने मन को समझा लेते हैं। मान लीजिए आपका मन है आराम करने का, लेकिन अचानक घर में गेस्ट आ गए, तो आप उनसे ये नहीं कहोगे कि मेरा मन नहीं है। आप उठोगे, अपने मन को समझाओगे कि नहीं देखो मेहमान कभी कभी आते हैं, अपन तैयार हो जाओ, अपन कर लो काम, है ना। ऐसा आप लोग सोच लेते हो, मन को थोड़ा सा समझा लेते हो। तो वही मेरा आज कंसर्न है कि आप जब किसी और के लिए अपने मन को समझा सकते हो, वो जो करना चाह रहा है उसके अगेंस्ट जाकर उसको अपने कंफर्ट जोन से बाहर ला सकते हो, बात सुन सकते हो उसकी, तो ये चीजें आप अपने ऊपर एप्लीकेबल क्यों नहीं करते। मतलब आपका मन करता है आराम करने के लिए कि हमको आराम करना है, हमको नहीं पढ़ना है, हमको रील्स देखनी है, टीवी सीरियल्स देखने हैं, मूवीज देखनी है, फैमिली के साथ घूमने फिरने जाना है, लेकिन बात जब पढ़ने की आती है तो हमारा मन बिल्कुल नहीं करता है पढ़ने के लिए। मन ऐसा करता है कि बस आराम करो, और हम उसको कन्विंस नहीं कर पाते पढ़ने के लिए। भाई आपकी मंजिल क्या है, कोई एक गवर्नमेंट जॉब लेना है ना, लेकिन मन आपका आपके अगेंस्ट है, वो नहीं चाहता पढ़ना, वो मस्ती में रहना चाहता है। तो आपको उनको कन्विंस करना है, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन देकर, और रीजन ये है कि आपको अपनी लाइफ क्लियर करनी है। देखिए कमाई के बहुत सारे जरिए हैं। कई लोग बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर में जाके जॉब की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है, प्राइवेट सेक्टर में की जा सकती है। आप चाहे तो कोई बिजनेस कर सकते हैं, कई सारे तरीके होते हैं पैसे कमाने के। लेकिन सरकारी नौकरी को बेस्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें एक स्थायित्व होता है, मतलब आप स्टेबिलिटी रहती है, आपके अकाउंट में एक फिक्स्ड सैलरी आएगी ही आएगी, चाहे कुछ भी हो, चाहे बजट हो सरकार का अथवा नहीं हो, उनको सरकारी कर्मचारियों को सैलरी देनी पड़ेगी, उतार चढ़ाव की स्थिति नहीं बनती है। अगर मान लीजिए आपने प्राइवेट सेक्टर चुना, प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब कर रहे हैं, अच्छी आपकी सैलरी है, सब कुछ है, लेकिन कंपनी अगर घाटे में चली गई तो एम्प्लॉइज को हटा भी देती है, ये संभावना रहती है। अगर आप बिजनेस करते हो तो उसमें भी उतार चढ़ाव रहते हैं, उतार चढ़ाव है, कभी बहुत अच्छी अर्निंग हो गई, कभी बिल्कुल नहीं हुई, तो ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब क्या है, आपको एक स्थायी सैलरी देती है हर महीने, और वो बढ़ना ही होती है, जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी आपकी सैलरी में भी बढ़ोतरी होती रहती है, इसलिए सरकारी जॉब को बहुत अच्छा माना जाता है। तो आप पहला रीजन तो यही ले सकते हो कि मुझे अपनी जो आर्थिक परेशानियां हैं उनको दूर करना है, एक फिक्स्ड सैलरी मुझे अपने अकाउंट में देखनी है, इसलिए मुझे तैयारी करनी है। तो उसके लिए क्या आप अपने मन को थोड़ा सा कन्विंस नहीं कर सकते। देखिए प्रॉब्लम सभी के साथ आती है, ऐसी बात नहीं है कि जो लोग तैयारी करते हैं उनका मन नहीं करता होगा कुछ करने के लिए, बहुत सब कुछ आपके जैसे ही मन करता है। जो लोग कठिन मेहनत करते हैं सरकारी नौकरी के लिए, उनका भी मन करता है अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, मोबाइल पर रील्स देखें, उनकी भी इच्छा होती है, लेकिन उन्होंने अपने मन को ऐसा गाइड कर दिया होता है, ऐसा कहना चाहिए सांचे में ढाल लिया होता है कि उसको कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए ये सारी चीजें बुरी लगने लगती हैं, सिर्फ उसको अपनी पढ़ाई जो है वो अच्छी लगने लग जाती है, क्योंकि वो अपने आप को इतना कन्विंस कर लेते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरा क्या इच्छा नहीं होती थी कि मैं भी देखूं रील्स, तो मैंने तो बहुत कहना चाहिए सोशल मीडिया से बहुत टाइम के लिए, कुछ टाइम जो जितने टाइम मैंने स्टडी किया बिल्कुल आउट हो गई थी मैं। जैसे मोबाइल में मैंने एक ऐप भी आप लोगों से शेयर किया था, तो वो ऐप क्या करता था कि आपके जो मोबाइल है, जो उस पे यूट्यूब चैनल है, मतलब यूट्यूब रहता है, उस पर कोई भी वीडियो को आने नहीं देता, स्ट्रिक्ट मतलब अलग ही रखता है। आपसे वो बोलता है कि आप कुछ अपने स्टडी चैनल्स हैं उसकी लिस्ट दीजिए, उसको ऐड कीजिए,
और आप जैसे यूट्यूब खोलेंगे सिर्फ वही चैनल्स आपको दिखेंगे। अगर आप कुछ सर्च भी करना चाहोगे तो वो डिनाई कर देगा। मान लीजिए आपने स्टडी चैनल वहां पे किया, आपको अगर कुछ कॉमेडी देखनी है तो अगर आप कॉमेडी वीडियो वहां टाइप करेंगे तो पहली बात तो आने नहीं है, वो क्लियरली मना कर देगा कि ये आपके स्टडी चैनल्स में बिल्कुल भी मतलब आपने ऐड नहीं किया है तो आप नहीं देख सकते। तो वो एक कहना चाहिए हंटर लेके आपके सिर पर खड़ा रहता है, वो आपको देखने ही नहीं देता। तो मैंने वो अपने फोन में एक्टिवेट करके रखा था। अगर मेरा मन भी होता था कभी तो मैं खोलूं यूट्यूब तो कुछ आता ही नहीं था, स्टडी चैनल से दिखते थे, तो मुझे मर्जी हो चाहे नहीं हो मुझे वही देखने पड़ते थे। तो एक वो मैंने अपने आप को मतलब अपने चंचल मन पे एक तरह से काबू कर रखा था। इसके अलावा फिर मैंने एक और चीज की थी, जैसे अब देखिए व्हाट्सएप तो मैं नहीं हटा सकती थी क्योंकि व्हाट्सएप पर मेरे ये ऑफिस से रिलेटेड मैसेजेस भी आते हैं तो उनको तो मैं नहीं कर सकती थी बैन, लेकिन हाँ एक नोटिफिकेशन ऑफ करके रख देती थी और टाइम टाइम पर 1-2 घंटे के जब ब्रेक लेती थी 1-2 घंटे के बाद तो अपन तब ओपन करके देख लो कुछ मैसेज पड़ा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। इसके अलावा जो लोग फालतू की बातें करते हैं उन लोगों से मैंने बिल्कुल दूरियां बना ली थी। फालतू की बात से मतलब है गॉसिप में बिलीव रखते थे तो उनसे दूरी बना लो, क्योंकि आपको यहाँ वहां की खबरें सुनने को मिलेंगी तो फिर मन जो है वो डाइवर्ट होता है, तो उन लोगों से भी दूरी बना ली थी। इसके अलावा फिर एक और काम आप कर सकते हो, जैसे कि आप बिल्कुल अपने आप को आपके आसपास जो है जहां भी आप हो वहां पे आसपास आपके सारे बुक्स हो, ताकि आपको एक एनवायरनमेंट मिल जाए कि आपको सिर्फ पढ़ना है, अदर आप कुछ नहीं कर सकते। और आलम ये था कभी कभी ऐसा हो जाता था कि मान लो थक गए, बहुत ज्यादा नींद आ रही है और सो गए हैं और अचानक से ऐसा होता था कि नींद अपनी खुली है। पहली बात तो जब तक जो मेरा टारगेट बना वो नहीं होता था तब तक नींद नहीं आती थी। और मान लो बहुत ज्यादा थक रहे, नींद आ भी गई हो तो जितने बजे नींद खुलती थी उतने बजे ऐसा लगता था कि रह गया अपना पढ़ लो। सुबह नींद खुले नहीं खुले वो सेकंड मैटर है, लेकिन उठ के बैठ जाओ, क्योंकि अगर जब तक पढ़ते नहीं थे उसको जो मुझे लग रहा है कि पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ते तो तब तक नींद भी नहीं आती थी। इससे अच्छा पढ़ लेते थे, जितना पढ़ना है उतना पढ़ लेते थे। तो ये चीजें रहती हैं, अगर आपने अपने मन को समझा लिया ना तो सारी चीजें ऑटोमेटिक आसान हो जाती हैं। आपके सामने कोई कितना भी अच्छा मनोरंजन की चीज आपके सामने ला दे, आपकी इच्छा ही नहीं होगी उसको देखने की, क्योंकि आपको पता है कि मैंने जिस चीज को जिस गोल को सामने रखा हुआ है उसमें वो सारी चीजें अलाउड नहीं है। आप एंटरटेन नहीं हो सकते हो जब तक कि आपकी जो स्टडी है वो नहीं हो जाती। अपने आप को मन को समझाओ कि एक बार सिलेक्शन भर हो जाए, फिर जी भर के रील्स देखेंगे, जी भर के मूवीज देखेंगे, जो जी भर के घूमेंगे, जो करना है सब बाद में करेंगे। तो थोड़ा सा मन को आपने समझाना पड़ेगा, मन है तो सब कुछ है, आपके मन से सारी चीजें होती हैं। कहते हैं मन के हारे हारे मन के जीते जीते, तो वही चीजें आपको अपनी स्टडी के टाइम पे भी करना है। अगर आपका मन आपकी कंट्रोल में है ना तो आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी कर सकते हो। तो आज से ये काम करना स्टार्ट करो, जैसे अपने बच्चों को कन्विंस करते हो बेटा ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करोगे तो वैसा हो जाएगा, वैसे ही अपने मन को भी थोड़ा समझाना पड़ेगा कि अगर तुमने अपने आप पे कंट्रोल कर लिया, ये फालतू की चीजें ना देखी, नहीं किया, तो एक दिन ऐसा आएगा हम सिलेक्शन ले लेंगे और फिर उसके बाद जिंदगी में मजे ही मजे हैं, फिर कोई तकलीफ नहीं है। तो ऐसा करके थोड़ा सा कर सकते हो। वैसे मुझे आज कुछ टॉपिक नहीं मिल रहा था, लेकिन देखो बातों बातों में आ गया मुझे एक टॉपिक समझने की, इस पे आप लोगों से बात की जाए। तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हो और भी देखते हैं जो जो मेरे दिमाग में आता जाएगा आप लोगों को गाइड करने के लिए। और ऐसा मत सोचे कि मैं ज्ञान बांट रही हूँ, सिर्फ मैं अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके उस चीज में और आगे आप लोगों के काम आए। ज्ञान बांटने की अभी मेरी हैसियत नहीं है, बांटने की उस लेवल पे भी मैं नहीं पहुंची हूँ, बस अभी तो शुरुआत है। बस जो मैंने इस दौरान झेला है, जो भी एक्सपीरियंस किया है, बस वही शेयर कर रही हूँ। आप लोग मुझे दीदी बोलते हो तो फर्ज बनता है मेरा भी कि आप लोगों से शेयर करूँ वो चीजें, तो है ना, अदरवाइज ना लें इस चीज को। बस ये चीजें हैं, आप लोग थोड़ा सा लाइफ को लेकर थोड़े सीरियस हो जाओ ताकि लाइफ आपको लेकर सीरियस हो जाए। आप जैसा करोगे आपको रिजल्ट वैसा मिलेगा। अगर आप गंभीर होकर सीरियस होकर पढ़ोगे तो कहते हैं ना ब्रह्मांड आपके अनुसार चलने लगता है। ब्रह्मांड को पता होता है आपने कितनी मेहनत की है, क्या किया है। आपका त्याग, आपका समर्पण भी दिखेगा और वहां से भी आपको रिजल्ट पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा। सारी शक्तियां मिलकर आपको कहना चाहिए आपका जो मंजिल है वो दिलाएंगी। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब मैं वीडियो एंड करती हूँ। मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए बाय। आप लोग कमेंट करके बता सकते हो और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। साथ ही साथ अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट में अपनी राय जरूर देना। अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।